Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का एक और टॉपिक जिसका नाम है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। राष्ट्रीय राजनीतिक आइए दलों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। In the previous lesson, you have read about the methods of representation and the electoral process. अब इसके आगे के वीडियोस में आप क्या पढ़े थे कि किस तरह से लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, किस तरह से चुनाव होता है। In this lesson, you will study about the political parties. अब यह जो चैप्टर है इसमें आप जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल कौन कौन से होते हैं। Political parties exist in every democratic society and even in authoritarian systems. अब राजनीतिक दल जो है वो हर एक लोकतांत्रिक समाज में होते हैं और हर एक आधिकारिक प्रणाली में होते हैं। जहां भी कोई काम हो रहा है वहां पे कोई ना किसी तरह से राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं। In a political system, parties act as the carrier of ideas, opinions and approaches to social needs and national goals. अब देखें, जब कोई पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक राजनीतिक प्रणाली होती है, तो उसमें जो दल हैं, पार्टीज हैं, वो क्या करते हैं, वो समाज की जो ज़रूरतें हैं, राष्ट्र का जो उद्देश्य है, उसके तरफ उनका विचारधारा होता है, उनकी अपनी ओपिनियन होती है, वो अपना एक तरीका अपनाते हैं ताकि जो समाज का जो ज़रूरत है और जो राष्ट्र का जो उद्देश्य है वह पूरा हो। Parties provide a link between the citizen and the government, between the electorate and the representative institution. अब जो दल है वो क्या है, वो एक लिंक है, एक जोड़ है, किसके बीच में, सरकार और उस देश के नागरिकों के बीच में। ठीक है, जो चुनाव होता है, जो लोग चुनते हैं और जो लोग प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, in fact, a successful democracy requires a healthy party system for its sustenance. अब देखिए, एक कामयाब लोकतंत्र तभी बन पाएगा जब वहाँ का जो राजनीति है, जो दल है, वो बहुत ही ताकतवर हो, वो अच्छा हो। Political parties are instruments through which citizens choose those who constitute the government. अब देखिए, राजनीतिक दल के द्वारा क्या होता है, देश के नागरिक चुनते हैं कि कौन सा दल, कौन लोग सरकार चलाएंगे, देश चलाएंगे। They explain merits and dangers of alternative policies and provide political education to the citizens. अब जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो बताते हैं कि जो दूसरी नीतियां हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, नई नीतियों का क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या उससे खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही साथ जो आम नागरिक है उनको राजनीति के बारे में ये लोग बताते हैं कि राजनीति क्या हो रही है, कैसे देश चल रहा है। अब ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या क्या टॉपिक होगा, आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो राजनीतिक दल हैं उनका महत्व क्या होता है ये आप समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, अलग अलग जो दल होते हैं, किस किस प्रकार के दल होते हैं उनको आप समझ पाएंगे। Recall the features of Indian party system. भारत में जो दल प्रणाली है, इंडियन पार्टी सिस्टम, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। Distinguish between national and regional parties. अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई दल होता है वो और क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज, इनके बीच में क्या अंतर है आप ये समझ पाएंगे। Describe the ideals and objectives of major national party. अब देखिए, जो मुख्य राष्ट्रीय दल हैं उनका विचारधारा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, आप ये पढ़ पाएंगे। अप्रिशिएट द रोल ऑफ दीज नेशनल पार्टीज इन सस्टेनिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब आप ये समझ पाएंगे कि जो राष्ट्रीय दल हैं उनका काम क्या क्या था ताकि भारत जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली है वो बचा रहे। तब देखिए, ये सारा चीज़ एक ही वीडियो में नहीं होगा, आगे
आप लाइन से वीडियोस पढ़ेंगे। लाइन से कैसे पढ़ते हैं फिर से मैं समझा रहा हूँ। जो वीडियोस लाइन से देखते हैं, हमारा काफ़ी दिन से हमारे चैनल में वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा। अब जो नहीं देखते हैं उनको मैं बता रहा हूँ। आप जब YouTube खोलते हैं, आप टाइप करते हैं ज्ञान कक्ष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। और आप सिर्फ ज्ञान कक्ष भी अगर सही से टाइप करेंगे GYANKAKSH तो भी चैनल का नाम आ जाता है। वहाँ पे आप जाने के बाद आप देखते हैं होम का बटन होता है, वीडियोस होता है, फिर होता है प्लेलिस्ट, ठीक है। अब जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट होते हैं। उसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसका प्लेलिस्ट आप खोलिए और लाइन से सारा वीडियो पढ़िए, तब आपका सारा टॉपिक्स कवर हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 19.1 मीनिंग एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो राजनीतिक दल हैं इनका मतलब क्या है और इनका कार्य क्या है, आइए वो पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इन ग्रुप्स एंड लार्जर फॉर्मेशंस। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग्स ये क्या करते थे? मनुष्य हमेशा खुद को समुदाय में रखे, ठीक है, बड़े बड़े समुदाय बनाए वो। पॉलिटिकल पार्टीज हैव इमर्ज्ड एज वन ऑफ दीज ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। अब राजनीतिक दल क्या है? वो इसी प्रकार के एक मनुष्य द्वारा बनाए ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। इन मॉडर्न एज द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रन थ्रू वन एंड द अदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। अब जो आधुनिक युग है इसमें जो सरकार चलाई जाती है वो एक या एक से ज़्यादा जो प्रतिनिधि होते हैं उस तरीके से चलता है। ऑल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब जितने भी प्रतिनिधि सरकार हैं या प्रतिनिधि संस्थाएं हैं वो तभी रह सकती हैं जब कोई राजनीतिक दल हो, क्योंकि जो राजनीतिक दल होता है वही सरकार चलाता है, ठीक है। अब जैसे ये वीडियो मैं कब शूट कर रहा हूँ, आज आपका जो तारीख है वो तारीख है 21 अगस्त 2019। आज के डेट में भारत में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, इनके रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, ये देश चला रहे हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ पीपल who share certain common principles and goals regarding the political system of a country। अब देखिए, राजनीतिक दल क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होते हैं, ठीक है, और इसमें लोग होते हैं जिनका कुछ सामान्य सिद्धांत होता है, उनके सामान्य लक्ष्य होते हैं जो वो देश में एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में रह के पूरा करते हैं, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज टू अक्वायर एंड रिटेन पॉलिटिकल पावर। अब देखिए, जो मूल उद्देश्य होता है किसी भी राजनीतिक दल का वो ये होता है कि उनके पास राजनीतिक सत्ता रहे और बरकरार रहे। पॉलिटिकल पार्टीज विच रन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। वह सरकार जो अभी है, जैसे 2019 में बीजेपी है, तो बीजेपी वह राजनीतिक दल हुई जो कि सरकार चला रही है, और अभी बीजेपी को मैं रूलिंग पार्टी कहूँगा। अब मान लीजिए बीजेपी की जगह अगर कांग्रेस आती तो कांग्रेस को कहता। तो जो सरकार, जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार चला रही है उस समय उसको रूलिंग पार्टी कहा जाता है। इन अ कोalition गवर्नमेंट देयर मे बी मोर देन वन रूलिंग पार्टी। अब यहाँ पे गठबंधन की सरकार होती है, मतलब कोई एक सरकार को मेजॉरिटी नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, तो उस केस में जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलके सरकार बनाते हैं तो उसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। तो वहां पे एक से ज्यादा रूलिंग पार्टी हो सकता है। Those who sit in the opposition and criticize and analyze the performance of the ruling party or parties generally are on specific issues are called opposition parties। अब देखिए, संसद में जो दल रूलिंग पार्टी के या रूलिंग पार्टीज के अगेंस्ट में खिलाफ बैठती है, उनके काम की आलोचना करती है, उनकी काम की समीक्षा करती है, उनको ऑपोजिशन पार्टी कहा जाता है। अ पॉलिटिकल पार्टी एज सच शुड हैव द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर्स। तो एक राजनीतिक दल जो होता है उनके पास ये मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। इट मस्ट बी एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी
ऑफ पीपल विद अ फॉर्मल मेंबरशिप। अब देखिए, इनका एक संगठित लोग होते हैं इसमें, ये एक संगठित होता है, ठीक है। इस संगठन में जितने भी लोग होते हैं वो औपचारिक रूप से इसके सदस्य होते हैं। इट मस्ट हैव क्लियर स्पेल्ड आउट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, उसके एकदम क्लियर सिद्धांत होने चाहिए, योजनाएं होनी चाहिए। इट्स मेंबर्स शुड अग्री विथ इट्स आइडियोलॉजी, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके जो सदस्य हैं, उन सदस्यों को अपने पार्टी का विचारधारा, उसकी नीति, उसके योजनाओं को मानना पड़ेगा, उसके साथ सहमत होना पड़ेगा। इट मस्ट एम एट गेटिंग पावर थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब उनका जो उद्देश्य यह होना चाहिए कि उनको सत्ता कैसे मिले, लोकतंत्र व्यवस्था से मिले, देश की जनता उनको चुने। इट मस्ट हैव अ क्लियर एंड एक्सेप्टेबल लीडरशिप। उनकी नेता ऐसे होना चाहिए जिनको सब अपना सकें, जिनको सब अपना नेता मान सकें। इट मस्ट फोकस ऑन ब्रॉड इश्यूज एंड मेजर एरियाज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखिए, ये जो रूलिंग पार्टी होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनको किस बात पर ध्यान देना है कि सरकार की जो नीतियां हैं उन पर, ठीक है, फिर क्या क्या लोगों की ज़रूरतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, उन पर उनको ध्यान देना चाहिए। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 19.2 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। अब देखिए, जो दल प्रणाली है, ठीक है, जो पार्टी सिस्टम है, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत में बहुत सारे दल हैं, यह एक बहुदलीय प्रणाली है। इंडियन पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय सेवरल नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। अब भारत का जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे जो लोग हैं, इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल होते हैं। भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स में देयर आर कंट्रीज वेयर देयर इज वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम। ऐसे भी देश हैं जहां पे एक दल प्रणाली या दो दल प्रणाली है, या पूरे देश में एक दल है या दो दल है। अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन एंड यूगोस्लाविया हैड सिंगल पार्टी सिस्टम। अब देखिए, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन और यूगोस्लाविया में एक पार्टी सिस्टम था। सिमिलरली चाइना हैज़ वन पार्टी सिस्टम। इसी तरह से चाइना में भी सिर्फ एक पार्टी होती है। अर्लियर इन जर्मनी देयर एग्जिस्टेड ओनली वन पार्टी, द नाजी पार्टी। सो वॉज द केस इन इटली वेयर द ओनली पार्टी वॉज नोन एज फैसिस्ट पार्टी। अब पहले के ज़माने में जर्मनी में सिर्फ एक ही पार्टी थे, एक ही दल थे, वो थे नाजी दल, नाजी पार्टी। इटली में भी वही हाल था, एक ही दल थे जिनका नाम था फैसिस्ट पार्टी। इन अ टू पार्टी और बाई पार्टी सिस्टम देयर आर टू मेन पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए, जहां दो दल होते हैं, टू पार्टी या बाई पार्टी, वहां पे दो मुख्य राजनीतिक दल होते हैं। द यूनाइटेड किंगडम यूके, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैव बाई पार्टी सिस्टम। अब देखिए, कहाँ कहाँ पे दो दल होते हैं, यूनाइटेड किंगडम यूके में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यहाँ पे दो दल होते हैं। देयर मे एग्जिस्ट अदर पार्टीज बट देयर रोल इज जनरली इनसिग्निफिकेंट। और भी पार्टीज हो सकते हैं, दल हो सकते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इन यूके देयर आर टू मेन पार्टीज, द कंजर्वेटिव पार्टी एंड द लेबर पार्टी। उदाहरण के रूप में यूके, यूनाइटेड किंगडम में दो मुख्य दल हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा है लेबर पार्टी। इन द यूएसए द टू मेन पार्टीज आर द रिपब्लिकन पार्टी एंड द डेमोक्रेटिक पार्टी। अब अमेरिका में दो मुख्य जो दल हैं वो कौन है, द रिपब्लिकन पार्टी और दूसरे द डेमोक्रेटिक पार्टी। जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखिए, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ दो से भी ज़्यादा पार्टीज दल होते हैं।